बोलो। हेलो बच्चों, आज हम ग्रामर का सेकंड चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे आपके लिए। जैसे हमने पहली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, एफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक होते हैं। आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे कि इससे होते क्या हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले पहचान के बारे में देखते हैं कि पहचान क्या होती है। आइडेंटिफाई करेंगे इनके लिए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तथा वाक्य के बीच में नहीं का बोध होता है, नहीं का बोध होता है, जैसे कि वह खाना नहीं खाता है, वह पानी नहीं पीता है, वह नहीं सोता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं तथा नकारात्मक का बोध होता है, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह पानी नहीं पीता है, वह कपड़े नहीं धोता है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। नियम हमारा होता है एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऐसे या यस नहीं लगाते हैं नेगेटिव वालों में। आगे देखते हैं, हमने फॉर्मूला पहले ही लिख रखा है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, मोहन खाना नहीं खाता है, मोहन डज नॉट ईट द फूड। तो ये तो हमारा नियम था, जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह पानी नहीं पीता है, वह सोता नहीं है। तो ये तो नियम है, मान लो वाक्य में जो नहीं का बोध होता है उसके बारे में है। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने नियम नहीं लिखा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नियम लिख सकता है। आगे हम आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर 2-4 एग्जाम्पल के तौर पर वाक्य बताएंगे। देखिए, वह गाना नहीं गाता है, तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम, राम खिलौना नहीं बेचता है, तो राम डज नॉट वाई द टॉय। जैसे कि हमने इसमें डज नॉट लगाया और इसमें भी डज नॉट लगाया, यहाँ से एस या एस हमने गायब कर दी, यहाँ से भी एस या एस गायब कर दी, यहाँ एस लगती वो भी गायब कर दी। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल। अब इसे नेगेटिव में करते हैं, हम नेगेटिव बनाते हैं। राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये कर दिया हमने। तो ये हमारा कौन सा है? नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा ये। तो आपने डज नॉट यहाँ लगाई, यहाँ से हटाई। इसमें एस, इसमें यस का प्रयोग है, इसमें यस नहीं है, तो यहाँ वाली यस जो हट करके कहाँ आ गई? यहाँ पर। यहाँ वाली यस हट के हमारी डू में लग जाती है, इसलिए हम डज नॉट बोल देते हैं। ना तो सब में डू नॉट ही लगता है ज़्यादा, पर यस हट करके जो क्रिया की जो यस होती है वो यहाँ आ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया सिंग, एस हटी है, यहाँ पे यस लगा दी।
यहाँ पे कुछ एस या एस नहीं है, यहाँ की हटाई यहाँ लगा दी, मतलब हम डज नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें जो एस जुड़ी होती है वो डज लिखा जाता है, वो हमारी वर्ब की एस हटकर हेल्पिंग वर्ब में आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर ये हमारा एफर्मेटिव है, ये एफर्मेटिव है हमारा, और ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नहीं है और एफर्मेटिव में यस है। यस यहाँ वाली हट करके यहाँ पर आ गई। सतह आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से कमेंट बताना, दोबारा से वीडियो अपलोड और कर देंगे इसके बारे में। तो ये था हमारा फर्स्ट नियम का सेंटेंस बनाने का नियम, और किस प्रकार फर्स्ट नियम के जो बनते हैं एक वचन वाले जो सिंगल होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। अब देखते हैं हम बहुवचन सेकंड नियम से किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं। देखिए ये हमारे नियम थे, अगर नहीं स्क्रीनशॉट लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला नियम देखते हैं हम फिर। अगला नियम है हमारा सेकंड नियम, बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लगाते हैं तथा वाक्य बनाते हैं। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मतलब OW। एक सेंटेंस ले रखा है हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले इन द फील्ड। ये सेकंड नियम है हमारा। जैसे किसी के पास नियम नहीं लिखे हुए होते हैं तो कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है आराम से, और इसके बारे में जो एग्जाम्पल हैं 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे, इसके बारे में भी लेना चाहें ले सकते हैं आप। देखिए बे शोर नहीं मचाते हैं, तो दे डू नॉट मेक ए नॉइस। जैसे लड़के बाजार नहीं जाते हैं, तो लड़के बाजार नहीं जाते तो द बॉयज, मतलब बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, और यहाँ पर भी हम गो टू मार्केट। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे हम, अगर यही सेंटेंस जैसे कि हम कहें लड़के बाजार जाते हैं, जाते हैं, द वॉइस गो टू मार्केट। देखिए यहाँ पर हमने गोज पहले ही नहीं लगाया है, यहाँ पहले से ही गो है। जब एस या एस का प्रयोग हमारा पहले ही नहीं हो रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग हम नहीं कर सकते, एस या एस नहीं लगा सकते। जैसे कि डू ये रहा और एक डू ये रहा, यहाँ पर यस का प्रयोग कर देते हैं और यहाँ पर हम नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। एक वचन में ये लगाएंगे, बहुवचन में हम ये लगाएंगे। एस या यस हमारी नहीं लगती है, एस या यस
बहुवचन में नहीं लगती है, इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। एस या एस का प्रयोग हमारा एक वचन में होता है, इसलिए हम हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें स्पष्ट करके कमेंट में बता सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब बढ़ाएं, जिससे कि हमारा चैनल ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद मोनेटाइज हो सके। प्लीज़ सभी छात्रों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।